डियर स्टूडेंट, आज है हमारा फोर्थ वीडियो है मैट्रिसेस के ऊपर। MV4 मैट्रिसेस वीडियो 4। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि हम मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड करते हैं और कब कर सकते हैं। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद ए मैट्रिक्स। एक एक करके मैं तीनों को डिस्कस करूंगा आपके साथ और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज में से क्या कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है और कब पॉसिबल है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम बच्चों दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं अगर उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ऐड करने से जो आंसर ऑब्टेन होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके ऑब्टेन होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन एक बार और दूंगा। फॉर एग्जांपल, ए सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 5 4 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 5 4 हो गया। और बी अनदर मैट्रिक्स है 1 6 7 -2। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। पहली बात, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या देखना होता है, दोनों का ऑर्डर देखो। 2 रोज 2 रोज 2 कॉलम 2 कॉलम, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब है मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। तो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, लिखेंगे क्या, A प्लस बी, मीन्स मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी का एडिशन करना। तो आप लोग मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यूज लिख दें, प्लस का साइन लगाएं, मैट्रिक्स बी। अब ऐड करने से कैसे रिजल्ट ऑब्टेन होगा, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। और देखिए कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स ये 1 1 पोजीशन का एलिमेंट है और ये भी 1 1 पोजीशन का एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड कर दिया जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया भाई, 3। देन नेक्स्ट एंट्री 3 और यहां नेक्स्ट एंट्री क्या है, 6। 3 + 6 कितना हुआ, 9। फर्स्ट रो की एंट्रीज को मैंने सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की एंट्रीज में ऐड कर दिया। अब सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड करना। कॉरस्पॉन्डिंग 5 + 7 रिजल्ट हो गया 12। इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड एंट्री को सेकंड रो की सेकंड एंट्री में ऐड करेंगे। इट इज 4 एंड इट इज -2। जब दोनों को ऐड करेंगे 4 + -2, इट मीन्स 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा दो मैट्रिक्स का एडिशन है। पहली बात, हम कब मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो।
अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस को ऐड किया जाना पॉसिबल है। एडिशन करके आंसर ऑब्टेन कैसे होगा? बाई एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाई एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये हमारा एडिशंस का प्रोसेस है। इसी तरह से बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये दूसरा टॉपिक है हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन मैट्रिक्स फ्रॉम अनदर, या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना। फिर एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सपोज A and B are two matrices of same order। मतलब अगर A और B दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस है, देन देयर सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो कब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? सब्ट्रैक्शन पॉसिबल के लिए होने के लिए दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कब ले सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। एग्जांपल देखिए यहाँ, सपोज हमारा ए मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेके ही डिस्कस करेंगे बेटे इसको, क्योंकि बहुत इजी रहा टॉपिक है। ए 4 5 1 1 3 -3 2 एंड बी मैट्रिक्स है 1 6 8 -2 -1 6 1 कर सकते हैं 1 6। फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए की जगह आप लोग ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 5 1 1 -3 2 माइनस बी की जगह बी की वैल्यू, अब डिफरेंस लेंगे। सेम वही प्रोसीजर डिफरेंस के लिए करना है जो एडिशन के लिए। देखिए डिफरेंस कब ले सकते हैं? ऑर्डर सेम होना कंपलसरी। ऑर्डर के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस होता है। फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को 4 -1, 4 -1 होता है 3। सीधा आंसर लिख रहा हूं बच्चों। 5 -6, 5 -6 कितना होता है? 5 -6 -1, 1 -8, 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना -7, 1 -2। जब ये माइनस इस माइनस के साथ अटैच होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 3, -3 -1। एक तरह से लिख के देखो कभी, -3 -1 ये बना। -3 -1 क्या बन जाएगा? -4। कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें बिल्कुल। 2 -6 देख सकते हो आप में। वैसे तो आप लोग 12th क्लास में आ गए हो, ये चीजें बहुत छोटी बात है ये। 2 -6 कितना होता है? 2 -6 -4। ये आपका आंसर है। मतलब जब दो मैट्रिक्स को डिफरेंस लेते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर ऑब्टेन होगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। राइट? अब तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर।
फिर बात करेंगे, मान लो एक नंबर है और एक मैट्रिक्स है। पहली बात है, बच्चों को यही क्लियर नहीं होता नंबर और मैट्रिक्स में क्या फर्क है। देखिए बेटे, ये 2 है और ये 2 है, दोनों में फर्क है या नहीं? ये 2 एक नंबर है, स्केलर नंबर है, और ये वाला 2 ब्रैकेट लगने के कारण क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस है। दिस इज अ स्केलर नंबर एंड दिस इज अ मैट्रिक्स whose order is 1 by 1 containing 1 row and 1 column। आज हमने जो डिस्कस करना है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हो 2, 3, 5, -4, 7, कुछ भी, एनी नंबर, वेदर इट इज इन फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी नंबर हो, अगर हम किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू फिर डिस्कस करेंगे, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटे। आप लोगों ने उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेने हैं। सपोज स्केलर नंबर हमारा है 4 और मैट्रिक्स ए है 1, 2, 3, 4 एंड वी वांट टू कैलकुलेट 4 इंटू ए। 4 इंटू ए का मतलब होता है कि मैट्रिक्स ए को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो हम 4 लिखेंगे बाहर और साथ में मैट्रिक्स लिख देंगे बच्चों पूरा। 4 इंटू ए, ये बन गया 4 इंटू मैट्रिक्स ए। ये 4 जाके क्या करेगा, 4 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग। पहले 4 1 1 के साथ, 1 2 के, 2 1 2 2 सबके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 8 12 16। मतलब जब हम किसी स्केलर नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर नंबर जाके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर टू अ मैट्रिक्स। When a matrix is multiplied by a scalar number, every element of the matrix is multiplied by the same number। दोबारा करना क्या है, 4 इंटू मैट्रिक्स ए, 4 लिखा, साथ में मैट्रिक्स ए लिखा, और फिर 4 को जब मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे तो हर एलिमेंट के साथ 4 अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाई ए मैट्रिक्स बाई ए नंबर। आगे बच्चों, ये हमने 3 टॉपिक छोटे छोटे डिस्कस किए इस वीडियो में। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज में। 3.2 एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पे लिखी है, तो आप लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, उसको बात करता हूँ आप लोगों के साथ। ए इज इक्वल टू लिखा है 2 4 3 2 and matrix B is 1 3 minus 5 2। आप लोगों से 1 3 minus 2 5 सॉरी minus 2 5, मैं बुक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए इसको करेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो। फाइंड एंड सी भी लिखें, मैट्रिक्स सी आप लोगों के पास है -2 5 3 4। फाइंड 3a - c। ये पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बाकी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ फिफ्थ पार्ट एक और टॉपिक डिस्कस करने के बाद आप लोग करने की पोजीशन में आएंगे, उसको ना छेड़ें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप लोगों ने करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, थर्ड मैं करवा रहा हूँ आप लोग। हमने क्या फाइंड आउट करना, 3a - c। तो 3a - c लिखें, 3 को 3 छोड़ दें, a की जगह a की वैल्यू लिखें बच्चों, 2 4 3 2, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, देन वैल्यू ऑफ c, मैट्रिक्स c यहां पे लिखा है -2 5 3 4। आई होप क्लियर है ये आप लोगों को बात।
मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया बच्चों, ए की वैल्यू मेरे को पता थी, ए की जगह लिख दी, सी की वैल्यू पता थी, सी की जगह लिख दी, नथिंग न्यू। ये 3 इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, सिर्फ इसके पहले वाले के साथ। आप लोग इस 3 को अंदर ले जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे, 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, देन -2 5 3 4। आगे देखेंगे एक मैट्रिक्स, बीच में माइनस साइन, अनदर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 -2, एक तरह से आप लोग ब्रैकेट के बाहर रफ वर्क में लिख के देखिए, 6 -2, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, क्या बन जाएगा, 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 8, 12 - 5, 12 - 5 it is 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा बच्चों। बहुत इजी सा टॉपिक था और इजी सी इसकी कैलकुलेशन थी भाई। अब आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, थर्ड आप लोगों को मैंने बता दिया है। नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में 4 पार्ट है, मैं इसका आप लोगों को एक पार्ट बता देता हूँ और वो है फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग करें। इवेल्युएट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट या कंप्यूट द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, a b - b a प्लस, इसमें इनका नाम नहीं लिया इस मैट्रिक्स को, a है b है c है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, a b b a। अब देखिए, एक मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स, इट मीन्स वी आर एडिंग 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं, इस एंट्री में इसको ऐड करो, 1 1 पोजीशन की दोनों एंट्रीज को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, a + a, इट बिकम्स 2a, देन b + b, b में b को ऐड किया, b + b कितना हो जाएगा, b + b मीन्स 2b, -b + b, एक -b है एक +b है, -b + b 0, a + a 2a, ये आप लोगों का आंसर होगा। फर्दर कुछ नहीं आप लोगों ने करना, कंप्यूट हो गया आपका आंसर। इसके बाकी 3 पार्ट और हैं बेटे, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आई एम होपफुल कि वो क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे इजीली, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात उसमें है नहीं। फिर आप लोगों का इसी तरह से है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी ट्राई कर सकते हो, 6 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है एनसीईआरटी का, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। cos थीटा
मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस का साइन है, यहाँ साइन थीटा है, एंड देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा देन साइन थीटा। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यही हमारी स्टेटमेंट है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना लिखा है यहाँ, सिंप्लीफाई मीन्स, अब यहाँ देखिए बच्चों, दो काम हमें करने हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को अंदर, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा फिर उसको ऐड किया जाएगा। करें मल्टीप्लाई, देखो इस कॉस को अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, ये फर्दर मल्टीप्लाई होंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्रोड्यूस करेंगे, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस की क्वांटिटी है, एक प्लस की क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू कॉस, फिर कॉस स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, देन प्लस साइन, अगेन इसी तरह से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस कॉस, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन साइन इंटू कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया सभी एंट्रीज को, और यहाँ साइन से सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक मैट्रिक्स ये बना, बीच में प्लस का साइन, ये दूसरा मैट्रिक्स बना। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये 1 1 है, ये 1 1, दोनों को ऐड करो, कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर, ऐड करके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगली एंट्री, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इनका एडिशन ऐसे लिख सकते हो, देन इनका एडिशन हो गया। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड करें, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए बेटे क्या बनाए, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हो बच्चों। 10th क्लास में बताया गया होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। +1 में भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी, लोअर क्लासेस के रिजल्ट है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इसके 0 बन जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को याद होगा जो मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिखा होता है, इसको मैंने अपने एक सेकंड वीडियो में बताया था कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आप लोगों का 6th क्वेश्चन था बेटे। आप 6 क्वेश्चन तक एक्सेप्ट 3rd क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करें, होंगे ठीक, जितने होंगे उतने आप लोग करें, नहीं होंगे तो आप ग्रुप में डाल दें और उनका आंसर उनको मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करने हैं। थैंक यू बच्चों।